हाय, आई एम टीपी सिंह फ्रॉम गुरु नानक प्रॉपर्टीज़ में आपका स्वागत है। आज क्योंकि आपको पता है मेरा चैनल फेमस है फॉर द इंटरव्यू। करंटली अभी हमारा लेटेस्ट इंटरव्यू लास्ट मिश्रा जी के साथ हुआ था प्लॉटिंग के लिए पश्चिम बिहार स्वादी जेम्स के लिए। आज मैं लाइव लोकेशन आरओएफ को आज इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है बिकॉज इन्होंने बहुत सारी अपनी कमिटमेंट्स जो भी इन्होंने डिलीवर किया टाइम पे डिलीवर किया और बिफोर टाइम किया। अभी फ़िलहाल जितने भी इनकी गुड़गांवा में प्रोजेक्ट्स बने और मैंने काफ़ी अच्छी सेल्स भी दी है आरओएफ के प्लॉटिंग में, तो सारे प्रोजेक्ट्स टाइमली डिलीवर हुए इनके। उसी को देखते हुए आज क्योंकि सोनीपत बेल्ट में हमने काफ़ी अच्छा रेजिडेंशियल में काम किया हुआ है और अभी कर भी रहे हैं, तो मैं आज मूर्थल में आया था। तो तब मेरी बात आरओएफ ग्रुप में जो सीनियर्स हैं उन्हीं के साथ मैं आज लाइव इंटरव्यू ले रहा हूँ। लाइव इंटरव्यू का कॉज मैं आपको बता दूँ क्योंकि मैं आरओएफ में कभी कभी आता हूँ और जो पर्सन आरओएफ में बैठा है उसको एक्सट्रीम नॉलेज होती है उस प्रोजेक्ट की, तो वो आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। जो कमियाँ जो मैं शायद कई पॉइंट्स नहीं बता पाता तो वो वहाँ के सीनियर्स डिस्कस करेंगे। तो आज मैं जो प्रोजेक्ट के सेल्स मैनेजर है उन्हीं के साथ में हूँ और आज मैं उनसे कुछ पॉइंट्स पूछना चाह रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स कि आप आज हमारे चैनल पे आ रहे हैं और आप कुछ पॉइंट्स आज मुझे बताएंगे आरओएफ के टोटल प्रोजेक्ट्स कितने थे और क्या कहाँ पे ये प्रोजेक्ट्स लेके आए और टाइमली डिलीवरी कैसे हुई। तो सबसे पहले तो सर मैं अपना इंट्रो दे देता हूँ। तो सर मेरा नाम भूपेंद्र है, मैं एज एजीएम यहाँ पे कार्यरत हूँ। यस। तो मैं अब थोड़ा अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता देता हूँ। हाँ जी। तो ये 35 एकड़ में प्रोजेक्ट है सर। हाँ जी। जो कि टोटली इंडस्ट्रियल टाउनशिप है। तो इसमें 513 गज से लेके 1132 गज तक के प्लॉट हैं। हाँ जी। इसके अलावा मेरे 20 से 21 प्लॉट से मेरे गुड़गांव में चल रहे हैं, जो कि टाइम से हमने 21 में से 16 प्रोजेक्ट्स टाइम से हमने डिलीवर करे हैं। हाँ और जो हमने कमिटमेंट करी थी कस्टमर के साथ में, तो हमने उन पे हम 100% खरे उतरे हैं सर। जैसे कि मैंने अभी देखा कि 95 सेक्टर में और 93 सेक्टर में जो प्लॉटिंग आपकी गुड़गांव में हुई उसमें लोगों ने एप्रिसिएशन भी कमाया। जहां प्रोजेक्ट 70,000 में स्टार्ट किया था 70 से 80, तो आज वही प्रोजेक्ट 1,30,000 में रीसेल हो रहा है बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में। जी, तो इन्वेस्टर्स का यही मोटिव रहता है कि उनका पैसा बढ़े और उम्मीद है कि आज हम सोनीपत के जो प्रोजेक्ट मूर्थल में आए हैं वो इंडस्ट्रियल टाउनशिप है सर। जी सर। तो कितने प्लॉट्स हैं यहाँ पे? इसमें सर टोटल 112 प्लॉट्स हैं। ओके। अगर साइजेस की बात करें तो 513 गज से लेके 1132 गज तक के प्लॉट्स हैं। ओके। और मैंने सुना है कि सोनीपत में सबसे सस्ती टाउनशिप हाईवे पे शायद इस समय आप ही प्रोवाइड कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। फैसिलिटीज क्या क्या दे रहे हैं सर? इसमें फैसिलिटीज हम हर एक वो चीज़ें हमने गौर करी है जो कि एंड यूजर को चाहिए। क्योंकि जब एंड यूजर कोई आएगा टाउनशिप में तभी कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करके उसमें कुछ कमा पाएगा। डेफिनेट। तो सर हमने अगर एंड यूजर के प्रोफाइल को देखते हुए हमने जो रोड्स दिए हैं इसमें 18 मीटर वाइड रोड दिए हैं सर। ओके। और इसमें जो कि कंक्रीट के हैं, टोटली कंक्रीट, जो कि हम 3 लेयर्स में डाल रहे हैं। तो इसके अगर थिकनेस की बात करें, मोटाई की बात, तो ये 29 इंच की इसकी थिकनेस रहेगी। हाँ। अगर आप इस रोड्स की एज की बात करोगे तो इसकी अगर आप गूगल भी करोगे ना तो 300 साल इसकी एज रहती है सर। ओके। तो इसकी 300 साल एज को मेंटेन करने के लिए उसमें कुछ प्रावधान करने होते हैं। ओके। जो कि हमने ऑलरेडी कर रखे हैं सर। एक तो मेरी जो टाउनशिप है, हाईवे से एंट्री है इसकी, है ना? हाईवे से एंट्री है सर। बेटे दिखाओ इसको थोड़ा क्लोज अप करके कि ये पानीपत से हम दिल्ली आ रहे हैं प्रोजेक्ट में और यहाँ से ही सबसे पहले इसकी एंट्री है। 18 मीटर रोड, वाइड रोड से एंट्री है और सीधी इंडस्ट्रियल टाउनशिप हमें सीधी विजिबल हो रही है यहाँ पे। और सारी रोड्स, सबसे बड़ी खासियत इसकी कि सारी की सारी रोड्स 18 मीटर वाइड है और कंक्रीट की रोड्स है सर। और कुछ बताइए कि क्या लाइट वगैरह क्या और क्या क्या देने जा रहे हैं यहाँ पे आप? हाँ, मैं उसी पे आता हूँ सर। हाँ जी। पहले तो जब हम रोड्स की बात कर रहे हैं तो पहले रोड्स की बात कंप्लीट कर लेते हैं कि इसकी एज जो 300 साल होती है उसको मेंटेन करने के लिए हमने क्या प्रावधान करे। हाँ जी। क्योंकि अगर पानी ठहर गया तो क्या कंक्रीट क्या ब्लैक टॉप। डेफिनेट। तो पानी का ठहराव ना हो मेरी टाउनशिप में, तो मैंने क्या करा, हाईवे से 3.5 फीट की ऊंचाई पे मेरी पूरी टाउनशिप है। ठीक है। उसके अलावा 31 वाटर हार्वेस्टिंग पॉइंट्स है मेरी साइड पे। अगर उसके अलावा जो अमेनिटीज, अब आते हैं हम दूसरे अमेनिटीज पे, ये तो होगी रोड्स की बात। तो उसके बाद सर जो आप स्ट्रीट लाइट की बात कर रहे थे वो मैं सोलर प्लस इलेक्ट्रिक दे रहा हूँ। ओके। उससे बेनिफिट क्या होगा, जो एंड यूजर है उसको मेंटेनेंस जो भी चार्जेस होते हैं
उसमें उनको ज्यादा उनके ऊपर दबाव नहीं पड़ेगा, कहीं ना कहीं मेंटेनेंस उसका कम रहेगा। मतलब सोलर से उनका बिल भी नहीं आएगा, जो कम्युनिटी का जो बिल है वो भी सेव होगा। दैट्स ट्रू सर। ओके, और कुछ एडिशनल पॉइंट्स जो आप यहाँ देने जा रहे हैं, पार्क्स या कुछ कम्युनिटी सेंटर्स? इसमें सर मैं एक कम्युनिटी हॉल भी दे रहा हूँ, ताकि कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट है या कोई भी इसमें जो भी काम कर रहा है, अगर कोई गैदरिंग करनी है उन्होंने, कोई पार्टी अरेंज करनी है, तो कम्युनिटी हॉल में इजीली कर सके। उसके अलावा पार्क की बात, गार्डन्स की बात करते हैं, तो उसके अलावा मैं इसमें 4 गार्डन्स दे रहा हूँ। ओके ओके, तो वो कोई शाम के समय बैठना चाहे, कोई फ्री है तो वो बैठ सकता है, उसमें बैठ के रेस्ट कर सकता है। और मैंने सुना है कि रेजिडेंशियल भी, अगर कोई सपोज इंडस्ट्रियलिस्ट अगर वो चाहता है, वो दूर घर ना, या कोई एम्प्लॉय यहाँ का अगर मैनेजर है या कोई भी काम करेगा और वो दूर घर नहीं लेना चाहता, तो रेजिडेंशियल भी आप बनाने जा रहे हैं, और उसकी भी लॉन्चिंग जल्दी होने वाली है, तो इसके बारे में बताइए कुछ। इसके ऊपर सर प्लानिंग चल रही है हमारी, रेजिडेंशियल पे भी चल रही है, इवन कॉमर्शियल पे भी चल रही है। हाँ जी। तो ये हो सकता है कि मैं अगले महीने आपको सरप्राइज दूं। हाँ जी। रेजिडेंशियल में लोन शायद मैं कर दूंगा। ओके, तो सबसे पहले हमें ही बेचना है, मतलब हमारी जिम्मेवारी है। आप पहले आए सर, आप सबसे पहले हमें ही इसको बेचना है। तो प्लॉटिंग का साइज रफली क्या उम्मीद लग रही है? रेजिडेंशियल की जो हमारी अभी प्लानिंग बन रही है सर, उसके साइजेज हम रख रहे हैं 150 गज और 165 गज। बहुत बढ़िया। और मतलब जो लोग आसपास रहते हैं, ये यहाँ के लोग बहुत सारे ही, सबसे पहली फर्स्ट प्रेफरेंस तो उन्हीं की होगी कि उनको मिल जाए। पहली प्रेफरेंस तो उन्हीं की रहेगी सर, क्योंकि इन्हीं के लिए बना रहे हैं। बिल्कुल, और बाहर का भी कोई आए तो वो आसपास रहता है तो वो यहाँ अपना घर बना सकता है। और कमर्शियल में भी साइज कुछ आइडिया अभी फाइनल हुआ या अभी नहीं हुआ? इसमें अभी प्लानिंग हमारी कंप्लीट हुई नहीं है। इसकी हमारी प्लानिंग कंप्लीट हो चुकी है कि क्या लेआउट हमने लेके आना है, बस थोड़ी सी लॉन्चिंग की अभी प्लानिंग चल रही है। अंदर की रोड्स का साइज का आइडिया कुछ हो रेजिडेंशियल में? रेजिडेंशियल में हम 9 मीटर की दे रहे हैं। 9 मीटर की रोड टोटली, वो भी कंक्रीट की दे रहे हैं सर। कंक्रीट की, उनकी जो थिकनेस रहेगी, उनकी भी 29 इंच की थिकनेस रहेगी। क्योंकि ये सबसे एक मेन पॉइंट है कि उसकी लाइफ रोड्स की, आज आप डीडीए में जाते हैं तो रोड्स टूटी मिलती है हमें, तो वो सबसे मेन पॉइंट है कि लोगों को, रेजिडेंट्स को जो रोड्स हैं वो अच्छी मिले, सबसे मेन पॉइंट। और अभी हमारे पास कितने % प्लॉट यहाँ पे बचे हैं इंडस्ट्रीज में, और क्या रेट हम कोड करें क्लाइंट्स को? अभी मैं इंडस्ट्रियल टाउनशिप की बात करूं तो इसमें सिर्फ मेरे टोटल 112 प्लॉट्स हैं। इसमें मेरा 60% जो है प्लॉट्स सोल्ड आउट हो चुके हैं, जिसमें से ये सबसे बड़ी बात है सर, जिसमें कि 28.9% एंड यूजर है। ओके ओके, जो बाकी रह गए वो हमारे इन्वेस्टर। मैंने देखा आसपास की जो भी हाईवे पे निकाल रहे हैं वो 50-55 से कम अब कोई भी नहीं दे रहा। और आपका रेट क्या आपने ओपन किया है यहाँ पे? हमने सर यहाँ पे करा है 38.500 पर स्क्वायर यार्ड का रेट अब फाइनल किया। और कुछ अगर थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी शायद वो टेबल पे बैठने पे मे भी पॉसिबल हो सकता है, पॉसिबल है? सर हम हिंदुस्तान में बैठे हैं, रिगार्ड्स तो हमारे खून में है, रिगार्ड्स तो हम 100% करेंगे। बिल्कुल। तो होप सो कि इस प्रोजेक्ट के बाद हम एक रेजिडेंशियल भी इन फ्यूचर लेके आए। हाँ सर, तो हमारे जो फर्दर प्लानिंग है फ्यूचर की, हम इसी हाईवे को डेवलप करते चलेंगे। क्योंकि मैंने देखा है कि अब आज गुड़गांव में उतना स्कोप, अब धीरे धीरे जितनी आबादी गुड़गांव में पहुंच चुकी है, उसके बाद आई थिंक दीनदयाल जन आवास योजना के लाइसेंस अब गुड़गांव में नहीं मिलेंगे, गुड़गांव में नहीं मिलेंगे सर, और फरीदाबाद में भी। तो यही बेल्ट है जिसमें कि आगे जाके, और खासकर हाईवे की जो बेल्ट रहेगी सबसे ग्रोइंग स्टेज पे रहेगी। और लोग अगर इस बात को समझ लें आज, क्योंकि एक और पॉइंट जो सबसे मैं अपने सब्सक्राइबर को बताना चाह रहा हूँ कि यूईआर को कनेक्ट किया जा रहा है इस रोड से आने वाले टाइम में, और बहुत जल्दी कनेक्शन होने वाला है। और उसके कारण जो लोग गुड़गांव में आज रह रहे थे, गुड़गांव में रहते थे और गुड़गांव में उनका बिजनेस है, आज गुड़गांव में प्लॉट महंगा है और यहाँ पे सस्ता है सोनीपत में। तो आई थिंक वो यूईआर से कनेक्ट होके बहुत जल्दी 20 मिनट में आई थिंक वो गुड़गांव पहुँच जाएंगे। तो ये भी रीज़न है कि यहाँ पे सक्सेस रेजिडेंशियल प्लॉट्स में बढ़ेगी सर, इंडस्ट्रियल में भी बढ़ेगी और रेजिडेंशियल में भी बढ़ेगी। हाँ, जो गवर्नमेंट ने क्या करता है सर, जो फोकस करी है, आपको पता है सोनीपत को महानगर में शामिल कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये पूरा सोनीपत है एक इंडस्ट्रियल हब बनने जा रहा है। दिल्ली से इंडस्ट्रीज आपको पता, सबको पता आई थिंक बिल्कुल कि बाहर आ रही है। और मुझे ये भी लग रहा है कि 5 साल में, आने वाले 5 साल में अगला डीएलएफ वाला वो सिचुएशन शायद यहाँ भी आने वाली है। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगला डीएलएफ आरओएफ होगा, क्योंकि जो डीएलएफ ने वहाँ मोमेंटम लेके आया, वो चाहे तो आरओएफ में ये एबिलिटी है कि वो मोमेंटम सोनीपत में ला सकता है। सर पहली बात तो मैं कंपैरिजन नहीं करूँगा किसी के साथ में, मैं खुद में
मैं जो भी कमिटमेंट कर रहा हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं 101% उसको कंप्लीट करने में बिल्कुल बिलीव करता हूँ सर। यहाँ पे अभी तक कोई अगर हम ब्रांड माने तो हाईवे पे आपका पहला ही ब्रांड है जो कि आया है। इस समय कोई बहुत बड़ा ब्रांड अभी नहीं आया हाईवे पे, ना ही गोदरेज, वो अंदर आया पर हाईवे पे नहीं आया। नहीं, NH44 पे नहीं आया। NH44 पे जो ब्रांड आया वो सबसे पहला जो बड़ा ब्रांड था वो ROF ने एंट्री किया है। तो उम्मीद है कि बहुत जल्दी यहाँ रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स भी ROF बनाएगा सबसे बड़ा, और मैं पूरा सपोर्ट करूंगा इस बात के लिए। और जमीन से लेके जहाँ तक भी सपोर्ट होगा इस एक अच्छी लोकेशन के लिए सबसे पहले अब आपकी एंट्री बड़े स्केल पे होनी चाहिए यहाँ पे। सो होप सो कि बहुत जल्दी एक बड़ा रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के लिए हमें आपका मिले यहाँ पे, तो उसी के लिए हम पूरा हार्ड वर्क करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर कि आप हमारे चैनल पे आपने हमारा टाइम दिया, और उसके लिए आगे भी इन फ्यूचर जैसे से कोई नया प्रोजेक्ट आता है तो आपके साथ इंटरव्यू रेगुलर रहेगा। सो थैंक्स।